मौका मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, दो तीन बड़े अहम टॉपिक्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त तमाम सियासी जमातें, पूरे मुल्क की 22-23 करोड़ आवाम इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, चाहे वो सियासी हालात हों चाहे मुआशी हालात हों। IMF की डील अभी तक पता नहीं है कि वो कब उसकी बेल जो है वो मुंढे चढ़ेगी और कब पाकिस्तान के पास पैसे आएंगे। हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पहले हड़ताल पे चली गई हैं, हुकूमतें कह रही हैं, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, कि जी आटे की कोई किल्लत नहीं आने देगी, लेकिन महंगाई की सूरत हाल देखें, 40 से 45%, बल्कि बाज़ जगहों पर तो 47% की महंगाई रिपोर्ट हो रही है। अवाम के पास अपना पेट भरने के पैसे नहीं हैं, अवाम के पास अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को खाना देने के लिए, अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास ग़िज़ा नहीं है। इसमें क्या पाकिस्तान इस ख़तरनाक सूरत हाल में मुतहम्मिल हो सकता है कि इस जलती पर मजीद तेल डाला जाए, और वो तेल डाला जाए एक सियासी हैजानी कैफियत के जरिए। जिस तरह से सियासी जमातें आपस में दस्तो गिरबा हुई भी हैं, हुकूमत की देखा जाए तो लग रहा है कि अपेरेंटली उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और ही हैं। शौकत तरीन पर मुकदमा बनाए जाने की अब इत्तलात हैं, FIA में उनका मुकदमा चला भी गया है। क्या अब शौकत तरीन की गिरफ्तारी होगी? क्या हुकूमत की प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो अपने सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियाँ करे? और अगर सियासी मुखालिफ, हुकूमत के सियासी मुखालिफिन की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो लगता है कि अपेरेंटली उसे मुल्क के अवाम की या पाकिस्तान के हालात की कोई परवाह नहीं है। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन उसके लिए जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से बैठेगी नहीं अपने सियासी मुखालिफिन, सियासी हरीफों के साथ, तो इन बयानात का फ़ायदा क्या होगा? ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, कि वो बैठे, आपस के मसाइल, जो इस मुल्क के मसाइल सियासतदानों ने हल करने हैं, सियासी जमातों ने हल करने हैं, किसी और ने आके हल नहीं करने। वो ज़माने चले गए, वो दौर चले गए कि जब एक पॉलिटिकल वैक्यूम होता था तो एक थर्ड पार्टी आ जाती थी। फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने बारहा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि वो इस वक्त सियासत से दूर है, उसको सियासत में ना घसीटा जाए। अगर तो तमाम सियासी फरीक़ैन इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि अवाम के मसाइल का हल इलेक्शन है, तो फिर ये तीनों बड़ी सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको एक मेज पे बैठने से कौन रोक रहा है? ये फौज की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको बच्चों की तरह हाथ पकड़ पकड़ के फौज पे बिठाएं। आखिर सियासतदान, सियासी जमातें कई दहाइयों से पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं, कब मैच्योर होंगी, कब अवाम का दर्द समझेंगी, कब आके एक मेज पे बैठेंगी? और इस वक्त मुल्क को जितने गंभीर मसाइल का सामना है, उसके लिए बैठ के एक स्ट्रेटजी डिवाइस करेंगी कि जी अर्ली इलेक्शंस करवाने हैं तो किस तरह करवाने हैं, इलेक्शन कमिश्नर नया लेके आना है, इलेक्शन कमीशन के अंदर इस्लाहात करनी है, जो भी चीज़ें करनी है आपस में मिलके बैठे। फौज की तरफ क्यों देख रहे हैं? मिसाल के तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, इमरान खान कहते हैं कि जी फौज मुझे कहेगी, आर्मी चीफ कहेगी तो मैं जाने को तैयार हूँ। ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये फौज का काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम है। सियासतदान फौज को इसलिए घसीटना चाहते हैं कि बाद में कोई भी इलेक्शन के हवाले से कोई इल्ज़ाम हो या बाद में कोई भी फेलियर का इल्ज़ाम हो तो उसको फौज के सर पे थोप दिया जाए। आखिर हमारे सियासतदान मैच्योर कब होंगे? इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्या चीज़ है जो कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो सरदारी, इन सबको एक पेज पे, एक टेबल पे बैठने से रोक रही है? ये सवाल करेंगे, अवाम के लिए सवाल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं, नोमान वजीर खटक साहब। मुस्लिम लीग नून से भी सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत, सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, ना सिर्फ पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं बल्कि
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी हैं फैसल करीम कुंडी साहब। सेंटर नुमान वज़ीर खटक साहब, पहला सवाल आपसे, इमरान खान बार बार क्यों कहते हैं कि फौज ये करे या एस्टैब्लिशमेंट इस बात की गारंटी दे, इलेक्शन करवाने हैं अदलिया की तरफ या फौज की तरफ देखते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाना है अदलिया की तरफ फौज की तरफ देखते हैं। इमरान खान साहब खुद इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं बैठने पे राजी होते एक टेबल पे विद मुस्लिम लीग नून एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ताकि अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएं? मुल्क के हालात आपके सामने हैं। सेंटर नुमान वज़ीर खटक साहब। देखिए जी, जहां तक ताल्लुक है कि बाकी पार्टीज के साथ बैठना, पीएमएलएन के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ जी, तो एक तो जो बार बार हम लोग कह रहे होते हैं कि चोर है, तो बेशक एक चीज है कि इनकी लीडरशिप जो क्वेश्चनेबल है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी वो क्वेश्चनेबल है। बाकी बेशक इनकी पार्टी में, दोनों पार्टीज में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, वेरी क्रेडिबल इंटेग्रिटी वाले लोग भी हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप तो करप्ट है। आई मीन देयर इज नो एविडेंस, फाइन, किसी कोर्ट में वो कन्विक्ट नहीं हुए, लेकिन एज द वर्ड अराउंड इज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान कि दे आर करप्ट। तो उनके साथ बैठना तो टाइम ही जाया करना है। इसलिए जब हम पीटीआई वाले कहते हैं या खान साहब भी कहते हैं कि सर फैसला साजी तो उन्होंने करनी है ना, फैसला साजी तो मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने करनी है, पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो ने करनी है। तो जब आप इस किस्म की बात करेंगे कि ये चोर है, फिर सर आगे बढ़ने का रास्ता कहां से निकलेगा? यही तो सवाल, यही तो मसला है सर। मैं आगे चलने के ही आपको बता रहा हूँ। जब हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं जुडिशरी को या एस्टेब्लिशमेंट को, यानी फौज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं कि एक न्यूट्रल पार्टी कम से कम ये तो देखें कि जो कमिटमेंट सारों की तरफ से आती है कि उसको ऑनर किया जाए हर तरफ। हम बैठेंगे सर, ये फौज का काम नहीं है ना सर, ये एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एस्टेब्लिशमेंट की उनका हाथ पकड़ के चलना छोड़ देना चाहिए, खान साहब को भी और बाकी सियासी जमातों को भी। सर आप लोग बड़े हो जाए ना, मैच्योर हो जाएं सर। देखिए जी, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, बाकी कुछ किया, कितना ऑनर किया सबने? नो वन ऑनर्ड दिस, देयर हैज टू बी अ थर्ड पार्टी गारंटर। ये जितने भी बैठेंगे उसको ऑनर करेंगे। देखिए अभी आपका, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मईशत की हालात है, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ये डू और डाई कंडीशन है इस वक्त, और बहुत बड़ा जिम्मेदारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर आती है कि उन्होंने लेकर चलना है। इनका काम है कि सबको लेकर आगे चले, पीटीआई के साथ भी आगे चले, उनके साथ उनको जो भी करते थे, टू सिट विद देम। अगर आप ये फैसला जो आईएमएफ जितने बातें कह रहे हैं 100%, 95% पाकिस्तान के मुफाद में, ये ओवर द लास्ट 30 इयर्स ये सियासी जमातें थी, इनने मुल्क को तबाह किया है। आज मैं आपको कहता हूँ, जो इंडस्ट्रीज में इकोनॉमी के जो हालात है, आपके कारखाने अक्रॉस पाकिस्तान बंद होने शुरू हो गए। जो 24 घंटे चलते थे वो अब 5-6 घंटे चलते हैं। रोजगार लोगों को 25 दिन मिलता था, महीने में 15 दिन भी नहीं मिल रहा है। गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो जब तक आप सारी पार्टीज बैठकर मईशत पर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं करेंगे, बैठेंगे सब, वरना अदरवाइज क्या होना है? सर आपने खुद बैठना है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद कर दें, अदलिया की तरफ देखना बंद कर दें। आप लोगों ने खुद बैठना है, एस्टैब्लिशमेंट को ना घसीटे, क्योंकि होता यह है कि आप लोग घसीट लेते हैं उनको अपनी नाअहलियों की वजह से। आप लोग सब मिलकर बैठते नहीं है और बाद में जब फेलियर होता है तो वो आप एस्टैब्लिशमेंट के खाते में डाल देते हैं। नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का नंबर वन, एस्टैब्लिशमेंट does not have to get involved into मईशत या इसके इलेक्शन वगैरह, does not have to get involved। हाँ। लेकिन उसके साथ एक गारंटर मैं कहता हूं होना चाहिए कि यार वो तो क्या है ना सर, गारंटर भी आप लोग आपस में ही रखे हैं सर, फौज को बिल्कुल नहीं। सर फौज कहती है कि हम सियासत से दूर हैं, आप गारंटर क्यों चाहते हैं? हिस्टोरिकली स्पीकिंग किसी ने भी ऑनर नहीं किया जो कमिटमेंट्स कर रहे होते हैं। अब हम चाहते हैं जो चलते जो भी है ना, चलो मिलकर तो बैठे ना। सबसे पहले सबसे बड़ा गारंटर पाकिस्तान के अवाम है, सबसे बड़े गारंटर सब आप लोगों के लिए पाकिस्तान के अवाम है। वो आपका गिरबान पकड़ेंगे अगर आप ऑनर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने अगर सीओडी ऑनर नहीं किया तो एक्सपोज हुए थे वो अवाम के सामने। सर देखिए जी, वो डॉक्टर गोबेल्स की बात है। आज के जो सबसे बड़ा ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जितने लोगों को दिमाग में बात घुसाओ, जो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर डॉक्टर गोबेल, वो कहता था लोगों के दिमाग में झूठी बात घुसाई जो वो मानना शुरू कर देते हैं। अब जितनी पार्टीज भी हैं, जो हमारी अपोजिशन वाली पार्टी, वो गलत बयानी से बातें कर रहे होते हैं और एक चीज को बात का पतंगड़ बना देते हैं, अवाम के दिमाग में घुसा देते हैं, गलत बात घुसा देते हैं। अभी मैं आपको बात कहता हूँ गरीदा, एट दिस मोमेंट सियासत नहीं है। इस वक्त आपने इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कराने के लिए 5 साल के लिए जिसकी भी हुकूमत है, वो जो पहला 1 साल होता है हनीमून पीरियड, उसके अंदर हार्श डिसीजंस ले लें। आईएमएफ ने जितना कुछ आपको कहा ये हार्श नहीं है, इससे भी हार्श डिसीजंस आपने ले लें। इंपोर्ट्स आपने रोकनी है, बंद करनी। कल मैं गया डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर, हर चीज इंपोर्टेड,
पेशावर के अंदर जगह में यहाँ 2 बड़े डिपार्टमेंट, उधर इंपोर्टेड चीजें पड़ी है, डॉग फूड, कैट फूड, चॉकलेट वगैरह पड़ा है, और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, एलसीसी एस्टेब्लिश नहीं हो रही। अगर इस तरह आप आगे चल रहे हैं तो आपका फ्यूचर क्या पाकिस्तान के अंदर? ये तो कारखाने बंद हो जाएंगे, आप फौरन चीजें करते। राइट सर, आप प्रॉब्लम्स बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन का मसला है। सॉल्यूशन के लिए सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप लोग हुकूमत में हैं, बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आपकी तरफ देख रहे हैं, और आप लोग भी फौज की तरफ देख रहे हैं कि जी फौज बिठाएगी इमरान खान को आपके साथ। आप लोगों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे खान साहब की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाया। तो कम से कम मईशत के मसाइल आप लोग अकेले हल नहीं कर सकते, चाहे आप 13 जमातें हो जाएं पीडीएम की, इसे आप लोग नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। आपको इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, खान साहब को साथ बिठाना पड़ेगा। कैसे बिठाएंगे? क्योंकि आप देखें, ये अर्ली इलेक्शन की बात जो है ये क्यों हो रही है? देखें, इलेक्शन इस वजह से हो रही है कि इकोनॉमी खराब हो गई है। क्या इकोनॉमी पहले 11 अप्रैल को इससे बेहतर थी? सर महंगाई, सर महंगाई 13% पे थी। सर महंगाई 13% पे थी, आज 47% पे कभी भी नहीं थी। उस वक्त भी 27% पे थी, 13% पे तो कभी भी नहीं रही। ये इनका हर कैबिनेट मीटिंग में एक ही बात होती थी, और वो यही होती थी, एक ही बात होती थी, और वो ये होती थी कि हमारा मसला जो है महंगाई है। ये जो पिछली हुकूमत है हर कैबिनेट मीटिंग में ये बात कहती थी कि महंगाई कंट्रोल कर ले तो हमें किसी चीज का वो नहीं है। महंगाई उस वक्त भी मसला थी। ये बार बार अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को क्यों गारंटर मानते हैं? आपने बड़ी ठीक बात की, ये 22 करोड़ अवाम गारंटर हैं। बड़े हों अभी, जो लफ्ज, जो अल्फाज, जो स्टेटमेंट आप कौम के सामने देते हैं, अगले दिन ही उस पर यू टर्न नहीं होना चाहिए। उस पर खड़े रहे, सोच समझ के दें, और आपस में बैठे बगैर बिल्कुल बात नहीं हो सकी। अगर पीडीएम की इतनी जमातें इकट्ठी होकर किसी लाए अमल पे आती हैं, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और कामयाब हुआ, और एक वजीर आजम को पाकिस्तान की 70-75 साल हिस्ट्री में निकाला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नीचे, आपने साजिश का इल्जाम लगा दिया, आपने साइफर की बातें शुरू कर दी, आपने अमेरिका को इल्जाम देने शुरू कर दिए, और वहां से होते होते कल फिर एक लंबा यू टर्न लिया, और इसी हुकूमत को इम्पोर्टेड को एक्सपोर्टेड कह दिया। और इंटरनल जिनको गारंटर बार बार आप आवाज दे रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिलने की, बार बार उनके पांव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ये कोई बाहर से नहीं आएगा, ये बात पार्लियामेंट में आएगी, और पार्लियामेंट में अवाम के सामने जो जो मौकफ अपनाएगा, जो जो बात होगी, उस पर खड़े रहना पड़ेगा। सर मिसाल के तौर पे, सर इमरान खान को आप बड़ा हदफ तनकीद बना रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए अभी तक आप लोग इमरान खान से बाज़ाब्ता राब्ता ही नहीं कर सके। वो कह रहे थे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल हवा हो गई ना सर, इतने तो ये तो सीरियसनेस सर आपकी, कम से कम दहशतगर्दी के मामले पे क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता एक और सानिया हो जाए पेशावर की तरह का? आप कैसे कह सकते हैं कि हमने राब्ता नहीं किया? क्या हमारे वफाकी वजीर हुकूमत नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत प्राइम मिनिस्टर अकेले का नाम नहीं है, कैबिनेट भी साथ होती है, और कैबिनेट मेंबर भी तो हुकूमत ही है, वो जिन्होंने बात की इनसे 2 वफाकी वज़रा जो है। तो ये कोई ये तो बहाने हैं कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है। असल में नौमान वजीर खटक साहब बड़े अच्छी बात वैसे तो आपने मुहावरा यूज किया है, लेकिन वैसे तो आपने मुहावरा यूज किया, लेकिन आटे की प्राइस देख लें सर। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब में हड़ताल पे चले गए हैं सर। मुर्गी की प्राइस देख लें, चिकन की, गोश्त की प्राइस देख लें सर। क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट सर? कहाँ है तजुर्बाकारी आप लोगों की? देखें, ये जो है वो प्राइस जो हम नहीं सेट कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। अभी अगर उनको मॉनिटरिंग की जाती है, कौन लोग उनकी सर? जो एस्टैब्लिशमेंट सेट कर रही है सर मुर्गी की प्राइस। फ्लावर मिल एसोसिएशन अगर हड़ताल पे करी क्यों जा रही है? देखिए, उनको जो कोटा दिया जाता है उसका हिसाब भी तो होना चाहिए ना, कि वो वापस उसी तरह बाहर आवाम के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है। आप जहां पे रेड मारते हैं वहां लाखों लीटर पेट्रोल निकलता है, वहां पे जखीरा अंदोजी होती, क्या अलाउ कर दे सबको जखीरा अंदोजी? अब देखे ना चीनी की प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है? सर गवर्नमेंट में आप लोग है ना सर, ये एक्सक्यूजेस ना बनाए ना कि फलाने जखीरा अंदोजी कर लिया, फलाने ये कर लिया। गवर्नमेंट आपकी है सर। देखिए, हाँ, और गवर्नमेंट अभी 87% इलाके में अभी भी नहीं आई है, अभी आई है, कोई 15 दिन भी नहीं हुई। और अभी से आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर वगैरह एक्टिव हो गए हैं, वो फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी में जाके खुद वो चीजों को, यानी कि आप वही बात कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है आपकी, फेडरल गवर्नमेंट, बस दैट्स इट।
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی وہ بھی ہماری نہیں ہے, کیئر ٹیکر ہے, لیکن پھر بھی کچھ چیز نظر آ رہی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ اس کو پنجاب کو یا دوسروں کو کس کے حوالے کیا ہوا تھا, فرا گوگی اور وہ ان کے بزدار صاحب کے. کیا اس طرح سر پنجاب کو چھوڑ دیں, پنجاب کو چھوڑ دیں, کے پی کو چھوڑ دیں, سندھ کو چھوڑ دیں, چلے پروونشل ہے. اسلام آباد میں بتا دیں سر, اسلام آباد میں آٹے کا ریٹ کیا ہے؟ آپ خود اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں سر, اور اسلام آباد میں گوشت کا ریٹ کیا ہے اس وقت؟ سر ہر چیز کی قیمت کو اس وقت آگ لگی پڑی ہے سر. دیکھیں ایک شہر کی آپ بات کر رہے ہیں, جب سارے پاکستان میں گورننس دوسری طرح کی ہوگی. پنجاب میں اگر روٹی 10 روپے کی مل رہی ہوگی تو اسلام آباد والا 5 روپے کا کیسے دے گا؟ وہ بھی اس کو اتنے بھی دے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مری میں ایک زمانے میں پنجاب حکومت 2 روپے کی روٹی مری تک دیتی تھی, اور ذرا مری سے آگے آپ جائیں وہاں پر ہزارہ ڈویژن میں گلیات میں تو وہاں ایک دم 20-12 روپے کی ہو جاتی تھی. یہ چیزیں جو ہے کنٹرول کرنے سے ہوتی ہے. افیکٹو پرائس مانیٹرنگ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کا کام ہے. سر عوام کو یہ ایکسکیوزز نہیں سننی نا, عوام کو روٹی چاہیے, عوام کے لیے مسئلہ, ان کی تنخواہیں بڑھ نہیں رہی, گیس کی بجلی کی قیمتیں آپ لوگ بڑھانے جا رہے ہیں. مریم نواز کہتی ہے کہ ہم بڑھانے جا رہے ہیں نا, 7 ماہ سے تو نہیں نا بڑھایا, 7 ماہ سے تو نہیں بڑھایا, 4.5 ماہ سے پیٹرول کا بھی نہیں بڑھایا تھا. انہوں نے تو جب گئے تھے اسی وقت کہا تھا کہ 500 روپے میں بھی پیٹرول جو ہے مہنگا نہیں ہوگا. یہ آپ کے انفارمیشن منسٹر جو پی ٹی آئی کے تھے وہ یہ روز کہتے تھے, آپ بھی سنتی تھی, ہم بھی سنتے تھے. تو کیا 500 روپے کا ہوا؟ نہیں ہونے دیا. کنٹرول کیا, لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا کہ غریب آدمی کو ہمارا. سر آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھ رہی ہوں, جو عوام سمجھ رہے ہیں, دیکھنے والے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 8, 9, 10 مہینے پہلے عمران خان کا قصور تھا, اس کے بعد بھی پروونشل گورنمنٹس کا قصور تھا, فیڈرل گورنمنٹ پھر کیا کرنے آئی ہے سر؟ پروونشل گورنمنٹ نہیں, یہ انہی کی گورنمنٹ تھی. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے معاملات ہیں, ہر چیز کے دیکھیں, ڈیفنس, کمیونیکیشن, فارن افیئر, جس کے علاوہ جو ہے باقی ساری چیزیں کون ہے. ابھی کیا اسلام آباد والے کوئی آرڈرز کرتے تو کوئی پروونشل گورنمنٹ جو ہے 18ویں ترمیم کے باؤنڈ ہے اس چیز کو ماننے کی؟ نہیں مانتے. یہ تو چڑھائیاں کرتے ہیں وہاں پہ عوام کے پیسوں سے, جتھے لے کے آتے ہیں وہاں پہ. 25 مئی کو آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد میں کس طرح انہوں نے جتھے لے کے آئے ہیں, ایسے جیسے کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. اس طرح تو ملک کے مسائل, سر اس طرح ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل نہیں ہوں گے. نہ سیاسی مسائل حل ہوں گے, نہ معاشی مسائل. پارلیمنٹ میں ہوں گے, بالکل ہوں گے. اس وقت ہوگے جب یہ اپنے ہوش میں آ کے پارلیمنٹ کو عزت دیں گے, اداروں کی گارنٹی نہیں مانگیں گے, آوازیں نہیں دیں گے, وہ آنا چاہ رہے تھے نا, آپ لوگوں نے استعفے منظور کر لیے. اس کے بعد الیکشنز میں آپ لوگ خود کھڑے نہیں ہو رہے, الیکشن کمیشن پہ آپ لوگ اضافی بوجھ ڈال رہے ہیں, پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں لیکن آپ لوگ استعفے منظور کروا رہے ہیں. ہم نے ان کو 11 اپریل کو کہا تھا کہ یہ استعفے دے کے اور لہراتے ہوئے اور بڑھ کے مارتے ہوئے باہر نکل جائیں. ہم نے کہا تھا انہیں, یہ خود اپنی مرضی سے نکلے تھے, اور بار بار اسپیکر کو کہتے تھے یہ ہائی کورٹ گئے اسلام آباد, سپریم کورٹ گئے کہ ہمارے استعفے یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے. جب کر لیے 6 ماہ کے بعد تو آپ چھوڑ چاہ رہے کہ ہم نے واپس آنا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا کرنا ہے, کس طرح. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, حکومت سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ لائیو پروگرام ہے, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیسے کا شارٹ کوئک بریک. سینٹر اسد اشرف صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب لیتے ہیں سینٹر نعمان وزیر خٹک صاحب سے, اور مزید کچھ ایشوز بھی ہیں, خاص طور پہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ. انہوں نے ایک امریکی ادارے کو انٹرویو دیا ہے جہاں پہ انہوں نے امریکہ کو کلین چٹ دے دی اور کہا ہے کہ جی امریکہ ان کی گورنمنٹ یعنی کہ رجیم چینج کچھ بھی نہیں تھا. سو خان صاحب کے اس یو ٹرن کا مقصد کیا ہے, اور خان صاحب کا تو سارا بیانیہ ہی پھر اس کے بعد ختم ہو گیا, اور اس بیانیے کے نتیجے میں جو ملک کے اندر ایک سیاسی اور سماجی تقسیم کریٹ ہوئی, جو نقصانات پیدا ہوئے, اس کا پھر ذمہ دار کون ہے. ان سب چیزوں پہ سوالات کریں گے آفٹر ا شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر نعمان وزیر خٹک صاحب آپ جواب ضرور دیجیے گا سینٹر اسد اشرف صاحب کی باتوں کا, لیکن میرا ایک سوال بالکل چھوٹا سا, جیل بھرو تحریک ضروری ہے یا پہلے عوام کا پیٹ بھرو تحریک, یا عوام کا پیٹ بھرنا پہلے ضروری؟ پیٹ بھرو تحریک سب سے پہلے ضروری, عوام سب سے پہلے, اس کے بعد جیل بھرو, اس کے بعد سیاست, اس کے بعد سب سے بھی پہلے معیشت. یہ تو میرا ویو ہے. پھر میں آ جاتا ہوں, آپ جو 4 ایشوز میں آپ کے ساتھ بتائیں گے, ایشوز میں اس پر رسپونڈ کر دوں. ویری ریسپیکٹبل اسد اشرف صاحب, میں جسٹ فار ہز انفارمیشن آپ نے جب بات کی تو میں نے سی پی آئی چیک کیا, اپریل 2022 کے اندر 13% تھا. آج
गरीदा आप कह रही है 40%, आपका वैल्यू सर 47, कुछ शहरों में 47% पे पहुंच गई है। 13% तो मैं चेक करके आप बता दो, सीपीआई उसको 13%। अब ये तो सब फैक्ट सामने रखेंगे, फिर बात आगे ठीक चलेगी। जहां तक वीट का ताल्लुक है, वीट के इंक्रीज प्लस सपोर्ट प्राइस पंजाब में 3000 की, किसने 4000 की? सिंध ने की 4000 सपोर्ट प्राइस वीट, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। फिर तीसरी इसके अंदर मैं ऐड कर दूं, अगर आपका फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट किया और वहां का सीड आकर लगाया गया, जिसे पीटे की गवर्नमेंट के अंदर, जिसकी यील्ड 30 माउंट्स पर एकड़ से बढ़कर 62 माउंट्स पर एकड़ हुई, क्या उस पर कोई काम कर रहा है? कोई पूछ भी रहा है उसके बारे में? जो पाकिस्तान को वो ग्रीन रेवोल्यूशन देगा, वीट रेवोल्यूशन लेगा, वो मैक्सिमम जो था ना 60-70 में, उसको बदबद है। नो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की। ठीक, तीसरी चीज मैं आपको बात करता हूँ, जहां तक आपने इंटरिम गवर्नमेंट की बात की, जो पंजाब और केपी में इंटरिम गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट्स 90% कैबिनेट मिनिस्टर्स आर एंटी पीटीआई। यहां तक कि मैं एक एनपी के कैबिनेट मिनिस्टर से बात कर रहा था, गरीदा, यू नो व्हाट ही सेड यार मुझे तो डर है, मैं तो एनपी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं और मुझे कैबिनेट में लगाया हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? ये इस किस्म की कैबिनेट है, तो आगे ये आप क्या समझते हैं? ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा? इस वक्त मैं आपको बताता हूं, विद दिस इंटरिम गवर्नमेंट यू विल नेवर हैव अ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन द नियर फ्यूचर। फाइनली जो आपने बात की कि इमरान खान यूटर्न की बात करते हैं, जावेद चौधरी का आर्टिकल हम सबने देखा, सबने पढ़ा होगा। बाजवा का स्टेट उसके बारे में उसने जो बात की कि साइफर था, अमेरिका की तरफ से बाजवा ने कहा कि अमेरिका को बहुत खफा किया इमरान खान ने, एंड इसकी वजह से रजीम चेंज करना चाहता हूँ। तो साइफर इज अ फैक्ट, रजीम चेंज। बाजवा का आप सारा पढ़ ले, जो जावेद चौधरी के आर्टिकल में लिखा है कि किसने किया, दैट इज आल्सो फैक्ट। उसमें एक तो ये वाली बात कोर्ट नहीं है, इस तरह से कोर्ट नहीं है जैसे कि आप उसको बता रहे हैं। दूसरा, जनरल बाजवा ने उसको डिनाई भी कर दिया कि जावेद चौधरी से मैंने इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की, तो वो डिनाइल भी तो सामने आ चुका है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बयानिया तो खान साहब ने बनाया था ना, जब आप लोगों ने 25 या 26 मार्च को वो एक जलसे में लहराया था खान साहब ने लेटर कि जी ये साइफर है, इसकी बुनियाद पे अमेरिका ने रेजिम चेंज की है, साजिश वहां से जनरेट हुई है, डोनाल्ड लू ने वहां से जनरेट की, स्टार्ट वहां से हुआ। वो सारा बयानिया तो आपका खत्म हो गया ना सर। उससे पहले नवंबर में खान साहब, सर एक इसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, नवंबर में खान साहब खुद कह चुके हैं, नवंबर 2022 में, एस्टेब्लिशमेंट साजिश में मुलव्विस नहीं थी। तो दोनों मामलात से तो आपने यू टर्न ले लिया ना सर। देखिए, जहां तक साइफर था, आई थिंक वी ऑल एग्री वो एक साइफर भेजा गया था। व्हाट इज अ साइफर? साइफर इज अ कोडेड लेटर। वो एक कोडेड लेटर आया जिसके अंदर उनकी मीटिंग जो हुई थी उसके बारे में बताया गया कि उसके क्या, उस आदमी के क्या ख्याल आपको। उस मीटिंग उससे इनकार कर दिया ना खान साहब ने कि जी वो अमेरिका मुलव्विस नहीं था रेजिम चेंज में। साइफर से कोई इनकार किसी ने नहीं किया, साइफर से किसी ने इनकार नहीं किया। साइफर बिल्कुल आया है रेजिम चेंज में। यहाँ जो हमारे अमेरिकन के स्टूजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस जगह भी है, उन्होंने उसको स्टेप अहेड जाकर रजीम चेंज करा दिया। और रजीम चेंज का देखें कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। एक मुल्क जहां ग्रोथ चल रहा था, 6% की ग्रोथ चल रही थी, अब आप क्या मुझे बात करते हैं, $16 बिलियन आपके रिजर्व थे, आज वो 16 बिलियन से गिरकर विद इन 9 मंथ्स 16 बिलियन से गिरकर 2.9 हो गए। गारंटीड जी, अगर इस तरह आप चलते रहे, आपका मुल्क खत्म है। देयर इज नो पाकिस्तान। खुदा ना करे सर, खुदा ना करे कि ऐसा हो। लेकिन इन्हीं खतरात, इन्हीं खदशात की वजह से तो आप लोगों के बैठने की बात हो रही है ना, कि आप लोग बैठे साथ। सर आप दोनों इस वक्त दो बड़ी सियासी जमातें हैं माशाल्लाह। खान साहब को दावा है कि वो सबसे पॉपुलर है, लेकिन नुमान वजीर खटक साहब यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं कि जी बैठना चाहिए, लेकिन बैठने को राजी नहीं है। तो अब यहाँ पे बिठाएगा कौन? एस्टेब्लिशमेंट नहीं बिठाने वाली आपको सर, वो नहीं आएगी बीच में। कौन बिठाएगा? आप लोगों को आपस में खुद ही बैठना पड़ेगा सर। फरीदा, ये तो खान साहब ने बहुत दफा कहा है कि आप इलेक्शन की डेट हमारे साथ फिक्स करें, हम हर चीज को बैठने के लिए तैयार है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप इलेक्शन क्यों नहीं अभी कराते? आपने कराना है इलेक्शन करा दे, आपकी पार्टी जीती जीत जाए, हो गया। लेकिन आप इलेक्शन तो करा लेना भाई, आपको क्या प्रॉब्लम क्या इलेक्शन? सर इसी सेटअप में, इसी निजाम में इलेक्शन करवा दें। अभी आप केयर टेकर सेटअप के हवाले से आपने अभी रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया, तो क्या इसके बाद क्या गारंटी है कि अगर नून लीग पीपल्स पार्टी लेके आ जाती है मेजॉरिटी, तो आप लोग तस्लीम कर लेंगे? आप इलेक्शन की डेट सेट करें, फैसला करें इलेक्शन के लिए, जहां इलेक्शन का प्रोसीजर वो बैठकर किस तरह ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट कैसी होगी, उस पर भी फैसला हो सकता है। लेकिन इलेक्शन की डेट सिर्फ जस्ट वन थिंग, जस्ट अनाउंस के जी आप अगले 3 महीनों के इलेक्शन कर देंगे, सब बैठकर सब सर वो डेट के लिए भी आप लोग बैठे ना, सर वो डेट के लिए भी आप लोग तो बैठे ना इकट्ठे
कि जी इस तारीख को होने चाहिए, इस महीने में होने चाहिए? यूनानिमसली तो नहीं गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती ना सर? अब आप ये बातें लोगों से कहलवाना शुरू कर दें कि जी हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, या हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। कौन कह रहा है? ये कह वो ही रहे, ये किसी के स्पोक्समैन है। किसके स्पोक्समैन? आपकी प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन है, जो कह रहे हैं कि पैसा भी नहीं है, जो कहते हैं हमारे पास मिलिट्री फोर्स वो नहीं है, पुलिस वगैरह नहीं है, या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है। तो इस तरह तो फिर काम नहीं चलेगा ना। आप एक तरह से कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं कराना, बिल्कुल पता नहीं कब तक बैठक का शौक रखते, कब तक इस मुल्क को और तबाह करते जाएंगे। अभी जो आपका IMF की बात हुई, इसको किस हद तक आप कंक्लूड करेंगे? आपने ये अपना इसाक डार ने कहा फ्राइडे को कि मैं रात के 12 बजे अनाउंस करूंगा। रात के 12 अनाउंस ही ना, अल्टरनेटिव फाइनेंस सेक्रेटरी आया, उसने अनाउंस क्या कि जी हम मंडे को पता चलेगा। मंडे आज गुजर गया, कोई चीज भी नहीं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कोई भी नहीं। आपने जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी देना था वो भी अभी तक नजर नहीं आया। देखें जी, मसला सबसे बड़ा क्या है गरीदा, लेट मी टेल यू, प्रॉब्लम इज विद इन PMLN। PMLN के दो क्लियर ग्रुप्स है, एक नवाज शरीफ और इसाक डार समझी खानदान ये ग्रुप है, और एक बाकी अच्छा ग्रुप भी है बीच में, मिफ्ता, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह, दे आर गुड पीपल। वो तो बैकग्राउंड में कर आपने बैठा दिया इन लोगों को आगे। आपके चोर है, चोर के सपोर्टर्स इन PMLN। Why don't you bring जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए आप सब, मिफ्ता, शाहिद अब्बासी वगैरह, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, इनको आगे लाकर चलाएंगे तो मुल्क भी ठीक चला। अदरवाइज आज आप लोग मुफ्ता इस्माइल की तारीफ कर रहे हैं, जब वो वजीर खजाना था तो आप लोग उस पर इतनी शदीद तनकीद किया करते थे, उसको नाकाम वजीर खजाना आप लोग कहते थे। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही यू टर्न्स तो हैं कि आप लोग एक दिन कुछ और कहते हैं, अगले दिन कुछ और कहते हैं। लेकिन आपकी इस सारी गुफ्तगू का जवाब लेने के लिए सेंटर असद अशरफ साहब आपकी तरफ, प्लस क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोगों ने इलेक्शन, आपकी मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। PSL को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी देने के पास आपके पास ना नफरी है ना आपके पास पैसे हैं। ये क्या दोहरा मयार है आपकी हुकूमत का, सेंटर असद अशरफ साहब? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट को इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दी है। हालांकि KPK में जो वजीर आला है वो इमरान खान फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट करनी। यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने की है, हमने नहीं किए। अगर ये बैठते बात करते तो कोई कंसेंसस से बंदा ठीक निकल सकता था, या इसके अलावा भी कोई नाम आ सकता था। जब आप बैठेंगे नहीं, क्या वो गैर आईनी तरीके से वजीर आला हुए? अब जब वजीर आला हो गए, पंजाब एक 60% बड़ा सूबा है, तो उसके वजीर आला ने अपनी कैबिनेट रखी, उन्होंने कोई नून लीग के सिंपथाइजर नहीं रखे। आप देखिए, अभी से उन लोगों पर इल्जामात आ रहे हैं। क्या सेनेटर नुमान वजीर खटक ये गारंटी दे सकते हैं कि इलेक्शन के बाद इमरान खान यू टर्न नहीं लेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा नहीं है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना उन्होंने कभी किया है। आप देखें ना, ये साइफर एक हकीकत है, साइफर तो रूटीन की चीज है जो एम्बेसिडर्स भेजते रहते हैं। लेकिन उसमें से साजिश कैसे निकली? साजिश ऐसे निकली कि कहा गया कि आओ खेलते हैं इस साइफर से, मैं, सुहेल, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान तुम मिलके, और इसको फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है हम करने तो हमने है, एक मीटिंग करते ताकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे आ जाए, और उसके बाद फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो मैंने करना है, फिर इसको एक साजिशी रंग दिया जाएगा और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। क्या उस वीडियो को, ऑडियो को, आज तक किसी ने ऑडियो को, किसी एक ने भी, मैं 3 बार कर रहा हूं, कभी किसी ने कहा कि वो गलत है? वो बिल्कुल एक हकीकत है। लेट्स प्ले विद द साइफर। ये बातें आप देखें कैसे कैसे करके गए हैं, ये बारूदी सुरंगें बचा के गए हैं। अभी केयर टेकर आए हुए 15 दिन नहीं हुए और उन्होंने इल्जाम तराशियां कर दी हैं। हालांकि इनके इमरान खान फाउंडेशन के वो डायरेक्टर हैं, वो साबिक चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट जो हैं, फिर भी इनको वो खौफ है। इनके करतूत है, इनकी गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से ये पहले भी अवाम में जाते हुए डरते थे और आज भी डर रहे हैं। मैं इलेक्शन तो आप लोग नहीं करवा रहे, जो डर है वो इस वक्त नून लीग को है कि आपको वोट। PSL सिक्योरिटी पे आ जाए। आपको इदारों ने भी देने से माजरत कर दी। जब देते हैं तो फिर इल्जामात लगते हैं, तो फिर न्यूट्रलिटी तो इसी तरह होती है। आपकी मिनिस्ट्री ने सर आपकी मिनिस्ट्री ने इनकार किया कि हम नहीं दे सकते। तो वही तो सवाल है कि PSL के लिए आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, इलेक्शन करवाने के लिए नहीं दे सकते आप सर? देखिए,
इलेक्शन की सिक्योरिटी और PSL की सिक्योरिटी का फर्क पता है? सर फर्क बेशक हो, लेकिन आपका एक तजाद तो सामने आ रहा है ना। देखिए वो एक बहुत छोटे से एक स्टेडियम के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी है, होटल से लेके वहां तक की, और कहाँ पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है या पूरे सूबे की सिक्योरिटी है, दिस इज डिफरेंट थिंग। आप देख लें कि दहशतगर्दी की लहर किस तरह लहर चल रही है। क्या इनके वजीर उस वक्त बता नहीं देते थे? वो गोलियां किसने अपर जीर में खाई थी? वो सवाद में जलसे जुलूस जो लोग निकालते थे इनकी हुकूमत में, और इन्हें ही बताते थे कि हमसे भत्ते ले रहे हैं, तो ये खामोश बैठे हुए थे उस वक्त। अब ये बातें कर रहे हैं कि जी इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और सर उठा रहा है। कहने का मकसद ये है कि आखिरी और पहली बात यही है, नुमान वजीर खट्टक साहब बताएं अपनी पार्टी को, बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है कि आप 2 के और मैं 2 प्लस कौन, तो वो 4 ना हो, वो 5 हो या 3 हो, वो 4 ही होंगे। अगर आप भी 2 कहेंगे मैं भी। और प्री रिक्विजिट किसी चीज की नहीं होगी कि पहले मेरी मानो। कोई बदमाशी नहीं है ये कोई धौंस धांधली नहीं है। आप आए बैठे शरीफों की तरह, एक मौजूद लीडर की तरह, और आके बैठे और बात करें। ये ना हो कि आप आके इल्जामात की बुछाड़ कर दें और फिर जैसे आपने कहा वो हिटलर की बात की कि इतना झूठ बोलो कि सच लोगे, इतना चोर चोर कहो के साथ। और चोर कौन निकला? चोर मचाए शोर वाला, घड़ी में पकड़ा गया, इदारे ने उसको एस्टेब्लिश किया। क्या ये जरदारी साहब 11 साल रहे, कोई प्रूफ हुआ? मियां नवाज शरीफ के बाद वो वॉल्यूम 10 जो है आपने अपने मनपसंद सहाफियों को दिया कि पढ़े और इसमें से कोई चीज निकाले। वो पढ़ के थक गए, डॉक्टर थे, PhD थे, मुख्तलिफ पढ़े लिखे लोगों को, सहाफियों को आपने दिया। पढ़ने के बाद उन्होंने वो फेंक दिया रद्दी कि ये तो हमें मिसलेड किया गया, और फिर आगे उन्होंने अच्छा मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया। सेंटर असद साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ, माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, डिबेट को ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सेंटर नुमान वजीर खट्टक साहब, सेंटर असद अशरफ साहब कह रहे हैं कि आप बैठें, मोस्ट वेलकम, उसके लिए आपको दावत देने की भी तैयार है, लेकिन वो कहते हैं जी प्री रिक्विजिट कोई नहीं होगी, धौंस धमकी कोई नहीं होगी, पहले से शराइत आयद करके आप नहीं बैठ सकते कि ये इलेक्शन की डेट देंगे तो हम बैठेंगे। नुमान वजीर खट्टक साहब। सेंटर नुमान साहब आपका स्काइप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। जी थैंक यू। जो असद साहब ने बात की, मैं इसका भी जवाब आपको देता हूँ, लेकिन उनके 4 पॉइंट्स हैं उसका भी मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। जी जरूर। उनके पॉइंट्स को मैं रिस्पॉन्ड कर लेता हूँ। अगर आपके जो आजम खान की बात की, जो चीफ मिनिस्टर है, इंटरिम चीफ मिनिस्टर है KPK के, एक्स चीफ सेक्रेटरी, वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी नोबल पर्सन, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो सबको अपनी जगह, मैंने उसके बारे में कोई नहीं कहा। मैंने बाकी जो कैबिनेट है, बाकी कैबिनेट का मैंने आपको बताया कि हाल है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आदमी बैठा हुआ है कैबिनेट के अंदर। सर वही तो कह रहे हैं ना कि CM KP ने ही कैबिनेट बनाई है ना। CM KPK ने बनाई है या फिर किसी और ने बनाई है? फिर अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मेरे पर लोग, फिर मुझे F72 के गेस्ट हाउस में जाना पड़ जाएगा फिर से। नहीं, किसने बनाई है सर किसने बनाई है? तो जिसने भी बनाई है, जिसने बनाई है, लेट्स फॉरगेट इट, आजम खान ने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है। जिसने बनाई है टोटली स्क्यूड, सारे पीपल्स पार्टी के, PMLN के वो लोग पीछे और ANP के लोग बैठे हुए हैं। KPK में मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, स्वाय 1 पर्सन, एक आदमी चीफ मिनिस्टर के सिवा और एक और कैबिनेट में, बाकी सारा। ये अगर इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इसके थ्रू इलेक्शन कराएंगे, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी। एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न ये ठीक होनी। एक तो पहली बात आपको मैंने ये कर दी। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी के लिए अगर आपने किया है तो आपके अपने 85 मिनिस्टर्स फिर रहे हैं, 85 मिनिस्टर रिकॉर्ड सेट किया आपने, उसकी सिक्योरिटी के लिए आप PTI वाला तो एक गाड़ी एक पुलिस, आई नो मिनिस्टर्स क्या शिवडी के साथ में फिरता रहता था, एक साथ गनमैन भी नहीं होता था, वो ड्राइवर के साथ खुद ही चला रहा था, पीछे ड्राइवर के पीछे बैठा था। अली मोहम्मद का भी ये हालत था, इस्लामाबाद में इस तरह फिर रहा था। ये तो पूरे 85 मिनिस्टर के पीछे पूरी फौज फिर रही होती, पुलिस की फौज फिर रही होती है। जरदारी की जहां तक आपने बात की, तो जरदारी का मैं आपको बताऊं कि जी इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री हिज नेम वुड बी रिटन एज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, जिसने इस तरह जबरदस्त क्राइम किया ना कि उसको कभी उसको पकड़ नहीं सका। उसकी एक्सपर्टीज है कि एविडेंस ना छोड़ना। और कब मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, ना शरीफ खानदान ना जरदारी खानदान
ये कभी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट नहीं हो सकेंगे, बिकॉज इनकी सोफिस्टिकेशन इतनी जबरदस्त है, ये कोई एविडेंस छोड़ते ही नहीं। आ जाते हैं आगे आपका जो ये बात करते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की, मैसेज जस्ट इंटरवीन ओवर हियर। आपको मईशत में ये देखना है कि आपके 1300 बिलियन खरीदा आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को, 180 स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, 1300 बिलियन उधर आप उड़ाई जा रहे हैं, हर साल आप उनको पे कर रहे होते हैं। व्हाट हैज दिस गवर्नमेंट और व्हाट हैज एनी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर टेकन एक्शन? एक पार्टी देती है, पीएमएलएन वालों के खास एक्शन लेते हैं, उनको कहते हैं हम इसको प्राइवेटाइज करते हैं या कुछ करते हैं, दूसरे ऑपोजिशन वाले खड़े हो जाते हैं। ये इस तरह नहीं चलना है मुल्क आगे, जब तक आप स्टेट ओन एंटरप्राइज को ठीक ना करें, जब तक आप अपने डिस्कोस, जो लॉस मेकिंग डिस्कोस है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनकी और जो चोरी है, चोरी को कंट्रोल करने का वाहिद हल है कि आप बिलिंग और उसको आउटसोर्स करके करें, इसे ठेकेदारी सिस्टम उसको कहते हैं। प्राइवेटाइज ना करें, सिर्फ बिलिंग और कलेक्शन को करें। बाकी और आपके पेंशन, जबरदस्त पेंशन, आपको पता है पाकिस्तान में पेंशन कितनी है असल साहब? 900 बिलियन पेंशन हम देते हैं, 570 बिलियन देते हैं सिविलियन को और 390 बिलियन देते हैं डिफेंस को। ये तो आपकी फौज के बजट से भी ज्यादा पेंशन है। क्या हल किसने निकाला? टू बी वेरी फ्रैंक, your problem is both the bureaucracy and the politicians. None of them are professional, or none of them are professionally handling the situation. इस तरह का मुल्क आगे चलता रहेगा तो मुल्क खत इस तरह ही पहुंचेगा ना। 132 अरब डॉलर आपने लोगों के वापस पे करने हैं, किधर से पे करेंगे? आपका कोई प्लान है? IMF के पास आप जाते हैं कि मुझे पैसा और दे, क्यों दे वो पैसा आपको? आपने मुल्क को खुद ठीक तो करने का आपने वो नहीं है, आप वो सख्त एक्शन तो लेने का शौक नहीं रखते, डर डर कर बात करते हैं। IMF का आपका एक राइट बनता है, SDR इसको कहते हैं, आपके ड्राइंग राइट्स है, इट्स योर राइट टू ड्रॉ मनी फ्रॉम देम, लेकिन आप उसको बेगारी बनकर पैसा ना लें, आप अपना ऑनर से पैसा मांगिए, आपका हक बनता है, लेकिन कम अप विद अ प्लान। वो तो ये कहता है कि मुझे प्लान ला कर दें कि आप 132 अरब रुपए किस तरह ठीक करेंगे, सर्कुलर डेट को किस तरह ठीक करेंगे। अगर आप पास कोई प्लान ही नहीं है तो व्हाट फॉरवर्ड, आगे किधर जाएंगे? कुछ भी नहीं है। आप एक प्राइवेट सेक्टर वाला किसी बैंक, एक अदारा, एक कंपनी, एक फैक्ट्री, किसी प्राइवेट बैंक में जाए कि मुझे पैसा चाहिए, लोन चाहिए, वो कहे तुम पहले से डिफॉल्टर हो, तुमने इतने पैसे मेरे दिए नहीं, मैं और क्यों दूं? तुम्हारे पास कोई प्लान है कि किस तरह ठीक करो? गवर्नमेंट डजंट हैव एनी प्लान। अभी भी आपने, इट्स वेरी काइंड ऑफ IMF को आपकी बात मान रहे हैं, आपको पैसे दे दे, तो वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, लेकिन जरा गैरत से किसी से पैसा मांगे, बेगारी बन के ना बने। अभी वो IMF का जो बैठा हेड जो आया हुआ था, उसकी जो तस्वीर बार बार आप वीडियो दिखाते हैं टीवी के अंदर, लुक एट द एरोगेंस इन हिज फेस, जो वो बात कर रहा है पाकिस्तानी से, मुझे तो शर्म आती है जो शक्ल देखते हुए, और सामने साल डार नजर बैठे स्माइलिंग, गिविंग अ sheepish shot of a smile and talking to him। कोई गैरत से भी बात करो यार, कोई ये बेगैरती कौम तो ना बनाओ हमें यार। तो आई होप कि आगे पॉलिटिकल पार्टीज IMF से, वर्ल्ड बैंक से, सारों से बात करें, इस तरह बात करेंगे कि अपना करें, लेकिन सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। एक आपकी बातें बड़ी जबरदस्त है, आई एम श्योर सेंटर असद अशरफ साहब इनका जवाब देंगे, लेकिन जब आप IMF की बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही आपके जो सियासी मुखालिफिन है, नून लीग पीपल्स पार्टी, वो शौकत तरीन की वो ऑडियो लीक लेके आ जाते हैं IMF का प्लान सैबोटाज करने के लिए। 74% वाली 74% लोन लिया, वो भी बताएं कि वो शौकत तरीन ने। ओके, ठीक है। और अब शौकत तरीन पे मुकदमा भी बन गया है FIA में, और कोई दिन होगा, कोई घंटा होगा कि वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे। नोमान साहब, मैं रिस्पॉन्ड टू दैट। देखिए ना जी, आपने जब शौकत तरीन साहब ने बात की, KPK में तैमूर झगड़ा से बात की, व्हाट वाज द टॉक? द टॉक दैट वो उसका क्या है कि जी आपका IMF को साथ अपने लेटर लिखे ना, आपने रिफंड करना है, पैसा वापस भेजना है, सूबे ने पैसा वापस भेजना था ना। उसने क्या कहा? माई राइट एज ए KPK सिटीजन, जो मेरा राइट को आप लोगों ने वो दिया हुआ, छीना हुआ है मेरे से, कि मेरे जो वारसक थे, मेरा टाइम वगैरह के जो मेरी रॉयल्टी है, नेट टाइटल है, आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिया? दिस शौकत तरीन पॉइंट वाज कि ये मेरा नेट टाइटल और ये चीजें फेडरल गवर्नमेंट दे, फिर मैं IMF को कहता हूँ कि हाँ ये पैसा हम आपको, IMF को छोड़े, फेडरल गवर्नमेंट को मैं कहूंगा कि मैं पैसा वापस करूंगा, लेकिन पहले आप मेरा पैसा तो देना। उसमें पॉइंट यही नहीं था सर, उसमें पॉइंट यही नहीं था, उसमें शौकत तरीन का पॉइंट ये था कि हमारे लीडर के खिलाफ, हमारे चेयरमैन के खिलाफ इतने मुकदमात बना रहे हैं तो ये रियासत जाए भाड़ में। सर ये था जवाब उनका। सेंटर असद अशरफ ये साहब, बात उन्होंने सुनी नहीं तो जी। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये फैक्ट्स को इतना डिस्टॉर्ट करते हैं, हालांकि सारी कौम को ये पता है। मैं ये वही बात करना चाह रहा था जो अभी आपने कर दी, कि उन्होंने ये कहा था कि हमारे लीडर पे वो पर्चे कर रहे हैं तो हम उनको, आप ये लेटर लिखें।
और उसने मोहसिन लगारी को भी कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब को भी, और झगड़ा को भी कहा था जो KPK का था, और इसमें कोई देयर इज नो डिनाइंग। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, इनकी तो खाहिश है डिफॉल्ट कर जाए। देखिए 2016 में भी हमने माशी प्लान था, तो हमने IMF से इसहाक डार की सरबराही में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान को सर अभी तो माजरत के साथ अभी आपका कोई मुआशी विजन, कोई मुआशी प्लान नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुकदमे बनवा रहे हैं आपसे, उनकी गिरफ्तारी करवा रहे हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, माशी प्लान है तो आप 8-9 माह से सर्वाइव कर रहे हैं, वरना तो ये डिफॉल्ट पे छोड़ के गए थे आपको। कबर और कहते नहीं थे कि सुकून मुआशी विजन आपका ये है कि शौकत तरीन पे मुकदमा बनवा दिया जाए, फवाद चौधरी पे बनवा दिया जाए, ये बात देखिए, ये बात नहीं है, ये किसी और पे क्यों नहीं बना? फारूक हबीब इतना बोलते हैं और उन्होंने आपके सामने उन पर भी मुकदमा बना दिया आपने सर। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, उन पे बना है तो वो लड़े तो बना है ना, आप बगावत का नहीं है। बगावत तो दफा 6 होती, मैं कई बार आपको कह सकता हूं, बगावत नहीं है ये, ना इन पे है, ना फवाद चौधरी पे है, ना शेख रशीद पे है, और ना फारूक हबीब पे है, ये ना गिल पे है, बगावत का नहीं है। ये अपने करतूतों और अपनी जबान की वजह से ये समझ रहे, अभी भी ये PTI का दौर चल रहा है, जो मर्जी कौम के सामने आके कैमरा ऑन हो, आप अपना हर एक का इनका देख लें, ये मोबाइल पे हर चीज देखते हैं, और वो जो ट्रेंड चल रहा होता है वही इनका वो होता है फैक्ट। ये बिल्कुल इस तरह झूठ बोलते हैं जिस तरह बोलने का हक होता है। सर लोग सर आपकी मईशत ठीक करने के लिए देखिए मेरी बात, आपकी मईशत ठीक करने के लिए सेनेटर नोमान ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। सर आप लोग उनको साथ बिठाएं PTI वालों को। बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की बात करेंगे, वो लोन और उसकी बिल्कुल ठीक बात करेंगे, मैं समझता हूं उनको। ये जो बात मैं कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि इन्होंने जो बातें की हैं उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि आप बैठे, हम ये नहीं कह रहे कि आप तो सर आपने बिठाना है ना, हुकूमत में आप हैं, पहल आपने करनी है, दावत आपने देनी है सर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो आप लोग करवा नहीं सके। हमने दावत दे दी है, हमने दावत दे दी, सरकारी तौर पे दे दी है, कैबिनेट मिनिस्टर ने फेडरल दे दी है, और क्या चाहते हैं आप कहते हैं कि प्राइम APC तो आप लोग अभी तक करवा नहीं सके, दहशतगर्दी के ऊपर 2 हफ्ते से ऊपर हो गया टाइम। जी हो जाएगा जब होगा, जो काम है करने वाला वो दहशतगर्दों के खिलाफ CTDB एक्टिव है तमाम सूबों में, और बाकी जगहों पे भी आप रोज देख रहे हैं कि हमारे फौजी अफसरान जवान शहादत हो रही है। वो किस वजह से हो रही है? वो ऑपरेशन शुरू हुआ है। अच्छा ठीक है, वो चीजें बहुत सारी चीजें जो कि नहीं अभी सरफेस पे आ रही, क्योंकि फिर ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, टाइम तो हर चीज जो है शेयर नहीं की जा सकती। तो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट के लिए। आज सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब एंड सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब। I'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.